हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। जो आज का पेपर था डेट इज 20 मार्च को बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर था टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं आंसर चेक कर लेते हैं और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट्स ने मुझे पीडीएफ भेजा है अगेन इसको थैंक यू सो मच, ताकि आपने वीडियो भेजा तो मैंने क्या कर दिया फटाफट स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना दिया और आप लोग फटाफट चेक कर लो आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर राइट है क्या रॉन्ग है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कितने मार्क्स मिले और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू द हेक्सचर्स ऑनलाइन थ्योरी ए कंट्री विथ, तो यहाँ पर आपका पहले का जो आंसर है डी है। क्या है फर्स्ट का आंसर आपका एबेंडेंट लेबर। और ऑलमोस्ट जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं स्टूडेंट्स, कल रात में भी मैंने वीडियो अपलोड किया था और आज मॉर्निंग में भी। अब जितने भी स्टूडेंट्स अगर लाइव सेशन आए होंगे तो उसका 101% क्या हुआ रहेगा स्टूडेंट्स फ़ायदा, मतलब पूरा की पूरा पेपर वहीं से आया था जो ऑलरेडी मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। चाहिए तो पूरा पीडीएफ आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेना, सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। पहले का डी है। सेकंड, डेट इज द टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट, तो यहाँ पर आपका है नेट बार्टर। सेकंड का क्या है बी है, रेसिप्रोकल डिमांड इज बाय ईच कंट्री। थर्ड का है आपका बी। ऑलमोस्ट ये स्टूडेंट्स ने भी राइट ही आंसर को टिक किया है। फोर्थ का है डैश इज द बेनिफिट, तो यहाँ पर फोर्थ का आंसर है कि नहीं ए रहेगा। फिफ्थ डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ टैरिफ, तो फिफ्थ का आंसर आपका सी कस्टम ड्यूटी। क्या बात है स्टूडेंट्स, बहुत सही, ठीक है। आंसर पूरा राइट करके आया आपने। मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए ब्रेक्सिट, तो सिक्स का जो आंसर है अगेन यहाँ पे ब्रिटेन एग्जिटेड ई मतलब सी। छठे का आंसर क्या है, सिक्स का आंसर सी है। लॉन्ग रन डिस्क्विलिब्रियम ऑफ ए बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेवेंथ का आंसर जो रहेगा ए रहेगा। यहाँ पर आपने गलत कर दिया, ठीक ए, सेवेंथ का ए है। प्रिस्टन से डिफिशिएंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट शोज। एट का आंसर है आप लोग का एक्सेसिव बोरिंग फॉर्म एब्रॉड, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस रात में स्टूडेंट्स हम लोग ने कवर किए थे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 8 ऑब्जेक्टिव। 8 का क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने आप लोग को बी आंसर, ठीक है। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेंट डेवलपमेंट इन द ट्रिम्स, तो जो 9th का आंसर है डेट इज द रिमूवल ऑफ द लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, ए रहेगा। 9th का क्या रहेगा ए। देन 10th दैट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। 10th का अगेन आप लोग का आंसर क्या है ए, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। 11th का जो रहेगा इफ द कंट्री इन्फ्लेशन रेट इज हायर देन द अनदर कंट्री, तो 11th का आंसर जो है स्टूडेंट्स दैट इज द डी, डेप्रिशिएट होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। क्या होगा, यहाँ पर आपने आंसर जो लिखे फ्लक्चुएट वो गलत है, डेप्रिशिएट रहेगा स्टूडेंट्स। 11th का आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, डेप्रिशिएट, ठीक है। इंडिया हैज़ अ डैश एक्सचेंज रेट, तो यहाँ पर मैनेज फ्लेक्सिबल, डी रहेगा आंसर। 12th का क्या रहेगा आंसर स्टूडेंट्स, डी, ठीक है। अब हम लोग फटाफट ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। हेक्सचर्स ऑनलाइन थ्योरी स्टेट द कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स एंड डेट यूज द एबेंडेंट, तो यहाँ पर आपका आंसर ट्रू है। पहले का क्या है ट्रू है। द टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव द व्हेन द प्राइस ऑफ अ कंट्री इम्पोर्ट राइज रिलेटिवली टू द प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, यहाँ पर आपका आंसर फॉल्स है। देन थर्ड, ऑफर द कर्व्स क्वांटिटीज टू गुड्स कंट्री इज अ विलिंग ट्रेड डिफरेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो थर्ड का आंसर है आपका ट्रू। टैरिफ बैरियर्स आर कोटेड सब्सिडीज इन द रेगुलेशन दैट कंट्रोल्स इंपोर्ट, फोर्थ का आंसर है आपका अगेन ट्रू। मेंबर कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन डील्स इन द कॉमन मार्केट, तो फिफ्थ का आंसर भी आपका क्या रहेगा ट्रू। ऑलमोस्ट आज के पेपर में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर ट्रू थे। देन एशियन प्रमोट्स द रीजनल पीस एंड द स्टेबिलिटी, राइट है, ट्रू रहेगा ये भी। एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन द इम्पोर्ट द डिफिशिएट, नहीं ना, चांस ही नहीं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा फॉल्स है, ठीक है। गवर्नमेंट बजटरी डिफिशिट कैन यूज द डिफिशिट इन द बैलेंस, 8 का आंसर अगेन ट्रू रहेगा। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एम्स स्टिमुलेट इन द बिड इन द कंट्री, स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा ट्रू है, ठीक है। 10th फॉरेन करेंसी डिमांड, तो जो 10th का आंसर अगेन ट्रू रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया है। 10th का क्या है आपका ट्रू है। 11th फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट और रिलीज हायर देन द एक्सपोर्ट, फॉल्स रहेगा। 11th क्या है स्टूडेंट्स फॉल्स। और 12th का मैनेजिंग फ्लोटिंग सिस्टम इन्वॉल्व द ऑक्यूशनल इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक, तो यहाँ पर आपका आंसर है स्टूडेंट्स ट्रू, ठीक है। तो अगर मैं एक बार शॉर्ट में बताऊँ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 8, 9 और 10 और 12 ये क्वेश्चन आप लोग के ट्रू है। बचे हुए क्या, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11, ये ही आप लोग का क्या है फॉल्स है, बाकी सारे क्वेश्चंस क्या है ट्रू है। और अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बताना, जो भी मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, जो पीडीएफ दिया था, आप लोग मेरा कल का वीडियो देख लो स्टूडेंट्स, अभी भी आपके पास में टाइम है। हम आपको 1 या 2 ही पीडीएफ देंगे और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस वहीं से आए। पीडीएफ चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो, आपको क्या हो जाएगा, यकीन आ जाएगा। सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स बाहर का नहीं आया।
ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, हाँ मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया बिकॉज थोड़ा बिजी था शेड्यूल, लेकिन क्वेश्चन आंसर मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दिया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको क्या करना है, कॉमर्स के लिए करना है, ठीक है। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।